लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया था और उसके सम किए थे। कुछ होमवर्क भी था क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ाया है मैंने? नो सर। नहीं। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ा दिया है? हाँ सर। यस सर। ठीक ठाक क्वेश्चन पढ़ाए थे। एक लास्ट सबसे छोटा टॉपिक जिसको बोलते हैं एनर्जी क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, शुरू करें? यस सर। हाँ तो इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एकदम छोटा सा है, इसके क्वेश्चन एससी वर्मा में नहीं है। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं वैसे? बोलो। नेट फोर जीरो। नेट फोर्स जीरो को कहते हैं। अब क्या होता है, सपोज समझो वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस पर पोजीशन है, और ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ कुछ ऐसा है मान लो। तो फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी एक्स को फोर्स कहते हैं हम लोग। बोलो। हाँ सर। फोर्स माइनस डी यू बाई डी एक्स को कहते हैं। तो आपने बताया कि इक्विलिब्रियम में फोर्स जीरो होता है, बताया ना आपने अभी। कोई भी इक्विलिब्रियम हो फोर्स जीरो होता है, बताया आपने। यस सर। तो एट इक्विलिब्रियम फोर्स एंड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। मतलब डी टू यू बाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। ये तो नेसेसरी कंडीशन है ही किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए, है ना? यस सर। बोलो। अब देखो, सपोज ये वाला कंडीशन है, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है एक्स, इस पॉइंट पर डी यू बाई डी एक्स जीरो दिख रहा है। यस सर।
स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होगा ना, तो ये यहाँ पर 0 है ना। यस सर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक इक्विलिब्रियम है, ये पक्का है। अब जरा इस बात को ऐसे समझो, अगर हम इस ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किए, मतलब इधर ले गए, तो क्या होगा, ये वापस इधर आ जाएगा, या इधर ले गए तो क्या होगा, वापस इधर आ जाएगा। तो हमेशा इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने की कोशिश करेगा। यस यस सर। तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहला कंडीशन तो हुआ कि du/dx 0 होना चाहिए, और दूसरा इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। है ना। बोलो। हाँ सर। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, मतलब d2u/dx², ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये कंडीशन हुआ आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम का। समझे। यस सर। अच्छा, पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन सर। हुआ। हाँ अब सर। देखो, यही अगर ऐसा हो, यही अगर ऐसा हो, तो इसमें यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नेट फोर्स 0 है, है ना। हाँ सर। तो ये वाला जो पॉइंट है एच का, तो यहाँ पर du/dx 0 है, यस सर। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को अगर इक्विलिब्रियम से हम थोड़ा डिस्टर्ब किए तो ये वापस इक्विलिब्रियम छोड़ के भाग जाएगा। दिख रहा है ना, थोड़ा भी राइट लेफ्ट किया तो इक्विलिब्रियम छोड़कर भाग जाएगा। यस सर। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ रहे हो। तो क्या कंडीशन हुआ, एक तो कंडीशन हुआ कि du/dx तो 0 होना ही चाहिए, लेकिन जहां पर du/dx 0 है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो फोर्स 0 है बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, दैट इज d2u/dx² नेगेटिव है। तो ये वाला पॉइंट हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, होगा ना। यस सर। तो इस कैटेगरी को कहते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम लोग स्लोप से भी एनालाइज कर सकते हैं, मतलब कि क्या f इज माइनस du/dx, तो स्लोप से अगर स्लोप नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा du/dx, अगर पॉजिटिव हुआ तो स्लोप ये du/dx नेगेटिव हो जाएगा। du/dx के पॉजिटिव नेगेटिव होने से कुछ नहीं होता। ओके सर। du/dx के पॉजिटिव नेगेटिव होने से कुछ नहीं होगा। du/dx को तो 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम पर। थर्ड, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है सपोज पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ चेंज नहीं करता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इक्विलिब्रियम पर है, इसको यहाँ से राइट या लेफ्ट कहीं भी ले जाएंगे तो ये नया इक्विलिब्रियम हो जाएगा ना। जहां ले जाओगे वहीं जाके रुक जाएगा, है ना। इसमें क्या है, राइट ले जाओगे दूर भाग जाएगा, लेफ्ट ले जाओगे बहुत दूर भाग जाएगा यहाँ से।
इसमें राइट ले जाओगे तो वापस यहीं आ जाएगा, लेफ्ट ले जाओगे तो भी वापस यहीं आने की कोशिश करेगा। बट इसमें क्या है, अगर हम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे तो जहां पर इसको डिस्टर्ब करके रखेंगे वहां पर नया इक्विलिब्रियम बना लेगा। यही कहानी है ना। Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो du बाई डी एक्स 0 होना चाहिए और दूसरा u कांस्टेंट होना चाहिए अपने नियर बाई पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो u अगर कांस्टेंट होगा मतलब d2u बाई डी एक्स स्क्वायर भी 0 होगा, है ना। यस सर। तो इसका कंडीशन हो गया कि du बाई डी एक्स 0 और d2u बाई डी एक्स स्क्वायर भी 0। तो इसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। फिजिकल मीनिंग इसका यही है कि ऑब्जेक्ट को अगर इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करके राइट लेफ्ट कहीं भी ले जाए तो ऑब्जेक्ट नए पोजीशन पर नए इक्विलिब्रियम में रहेगा। वो यहाँ पर न वापस आने की कोशिश करेगा न वहां से आगे जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 इक्विलिब्रियम होते हैं। फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम एक ही होता है कि डी यू बाई, जहां पर फोर्स 0 होना चाहिए। समझे कुछ? Yes, sir. हाँ। कर लीजिए। आप लोग को पावर बताया हूँ, रेट ऑफ वर्क डन पावर होता No, है, सिखाया no, हूँ। sir. नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक सिंपल क्वेश्चन करो। ये एक सिंपल क्वेश्चन करो पहले, एकदम आसान वाले क्वेश्चन हैं ये।
और दूसरा इसको भी करो, दोनों एकदम आसान है, हो जाने चाहिए आपसे। सर डन। सर डन। दोनों कर लिया? यस सर। वेरी गुड।
सबका हो गया? बोलो। फर्स्ट का क्या आंसर आया? 2a by b raised to power 1/6. वेरी गुड। कौन सा इक्विलिब्रियम है स्टेबल? पॉजिटिव है तो स्टेबल। देखा पॉजिटिव आया था। कांस्टेंट जर 0 न्यूटन। du by dx हो जाएगा मेरा d by dx of a upon x raised to 12 minus b upon x raised to 6। तो ये हो जाएगा -12a upon x raised to 13 प्लस 6b upon x raised to 7। ऐसा होगा। इसको 0 से इक्वेट कर दो। तो du by dx को 0 से इक्वेट कर दोगे तो 6b upon x raised to 7 is equal to 12a upon x raised to 13। So x raised to 6 is 12a upon 6b होगा। So x raised to 6 is equal to 2a upon b। So x is equal to 2a upon b to the power 1/6। ऐसा हुआ। ये एक इक्विलिब्रियम का पोजीशन मुझे मिला, बट ये स्टेबल है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो स्टेबल है या नहीं उसके लिए d2u by dx स्क्वायर देखना पड़ेगा। सो d2u by dx स्क्वायर अगर देखेंगे तो इसका मतलब हो गया d by dx ऑफ -12a अपॉन x रेज टू 13 प्लस 6b अपॉन x रेज टू 7, ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा -12 इंटू -13 तो प्लस 12 इंटू 13a अपॉन x रेज टू 14, ऐसा होगा। माइनस 6 इंटू 7b अपॉन x रेज टू 8, ऐसा होगा। बोलो। Yes, sir. So 6 upon x raised to 8 common, 6 to the 12. So 26a upon x raised to 6 minus 7b, ऐसा कुछ होगा। होगा। Yes, sir. x raised to 6 को यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो तो ये कुछ ऐसा हो गया 6 upon x raised to 8 26a अपॉन x रेज टू 6 हो जाएगा 2a अपॉन b, है ना। समझ रहे हो। सो 13 माइनस 7 तो 6 अपॉन x रेज टू 8 और ये हो जाएगा 13 माइनस 7 6b, ऐसा कुछ, है ना। तो 6 इंटू 6b, b पॉजिटिव है मतलब ये भी पॉजिटिव है, इसीलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आया समझ में। Yes, sir. दूसरा वाला देखो, ये तो रिलेटिवली छोटा है। du by dx ये हो जाएगा 2ax माइनस b। सो x इज इक्वल टू b बाई 2a। ये एक इक्विलिब्रियम हुआ, है ना।
Yes, sir. अच्छा, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो d2u/dx² ये 2a होगा, विच इज पॉजिटिव, मतलब x इज इक्वल टू b/2a इज a स्टेबल इक्विलिब्रियम। हो गया ऐसा? बोलो, हाँ सर। हाँ सर। चमका सबको? Yes, sir. चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। हो गया सर। अच्छा, अब ये इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसी क्वेश्चन को एक बार जेई मेंस में पूछा था, थोड़ा उसका फॉर्म अलग था। जैसे ये दिख रहा है, सेम क्वेश्चन दिख रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा। हाँ सर।
हाँ सर। Yes, sir. हाँ, इसमें देखो थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, सिमिलर है लेकिन। सबका हो जाएगा मुझे पता है। सर डन। क्या आंसर आया? सी। ठीक है, और कोई? Same, sir. सर एक मिनट। हुआ? C, yes, sir. डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? U एट इंफिनिटी माइनस U एट इक्विलिब्रियम, यही है। इससे ऊपर निकाल चुके हो, इक्विलिब्रियम कहाँ है? x इज इक्वल टू 2a by b 1/6। 2a बाई बी टू द पावर 1/6 पर है, ये निकाल चुके हैं। पुराने क्वेश्चन से ये निकालना पड़ता, तो थोड़ा सा छोटा हो गया हमारे लिए अभी। तो u इन्फिनिटी क्या होगा? 0। 0। u इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो a अपॉन x रेज टू 6 इंटू, सॉरी, हाँ ये ऐसे लिख दो, a इंटू एक्स रेज टू 6 का स्क्वायर माइनस b अपॉन एक्स रेज टू 6 और x रेज टू 6 इज 2a बाई बी पुट करना है हमें, है ना। तो 0 माइनस a अपॉन 2a बाई बी का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a बाई बी, यही होगा। यस सर। तो 0 माइनस ab स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a होगा ऐसा। तो ये a कैंसिल हुआ, माइनस को अंदर ले जाओ तो बी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 4a आंसर। आया समझ में? देखने Yes, में आसान लग रहा है, लेकिन आप ये सोचो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ तक तो यूज करना ही था ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मिक्स करके देखोगे तो थोड़ा लेंदी लगेगा। yes sir, चमका कुछ? yes, आगे बढ़े? हाँ सर। तुम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो, पढ़ाया है सर ने? yes sir, अच्छा खत्म हो गया? yes sir. हाँ सर। अच्छा बहुत बढ़िया। और पोटेंशियल एनर्जी तो मैं सिखा चुका हूं आपको पहले, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सिखा चुका हूं पहले। ठीक है, इसको कोशिश करो। देखो शायद पिछले लेक्चर में करा दिया था क्या? हाँ हाँ ये कराया था। चलिए कुछ और देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसको कोशिश करो। दिख रहा है? ये आपके एससीबी में है क्वेश्चन, शायद 37 या 38 में से कोई एक होगा। सेंटर ऑफ मास से भी कर क्या सेंटर ऑफ मास से भी कर सकते हैं। क्या सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ, वर्क वर्क मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। करो तो सही, सॉल्व तो करो। बच्चा
हो गया सर। क्या है आंसर? mLg/18। बोलो बाकी जनता। बाकी जनता बताओ, सबको आया या नहीं? देखो, ये चेन है, ये चेन का 2/3 पार्ट टेबल पर है, हाँ और 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है, ऐसा। तो ये L/3 पोर्शन हैंग कर रहा है और 2L/3 पोर्शन टेबल के ऊपर है। तो जो पोर्शन हैंग कर रहा है उसका मास m/3 होगा और जो पोर्शन टेबल के ऊपर है उसका मास 2m/3 होगा। Yes, sir. अब पुल करके सबको ऊपर ले आया। अब क्या है, ये टोटल L यहाँ पर होगा और ये टोटल मास यहाँ पर होगा। यही कहानी है हाँ ना? सर. तो इसमें मुझे वर्क डन निकालना है। ग्रेविटेशन चलेगा। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्व, अच्छा नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम।
So work done by all forces is change in character. ऐसा होगा? तो all forces में क्या है? ग्रेविटेशनल, नॉर्मल रिएक्शन और एक्सटर्नल फोर्स. दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. है ऐसा? हाँ yes sir. तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. नॉर्मल फोर्स 0 और एक्सटर्नल फोर्स ढूंढना है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 है. So work done by external force is equal to change in potential energy होगा अपने केस में. That is final potential energy minus initial potential energy. अब देखो, अगर मैं इसी लाइन को रेफरेंस ले लूं, इस लाइन को, इसी को रेफरेंस ले लो, तो इसको रेफरेंस ले लोगे तो फाइनल एनर्जी 0 होगा. बोलो. और इनिशियल एनर्जी 12/3 का 0 और m/3 का नीचे जो है उसका सिर्फ होगा. तो दैट इज माइनस ऑफ m/3 इंटू g इंटू l/6. पिछले लेक्चर में देखा था कि वर्टिकल का l/2 पर पोटेंशियल एनर्जी l/2 लेंथ के इक्विवेलेंट होता है. देखा था ओ भाई साहब? Yes. 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 आंसर विल बी प्लस mg l/18. आगे बढ़े. Yes. Yes, sir. हो गया सबका लिखा हुआ? Yes. Yes, sir. चलो कॉल करो. कोशिश कीजिए.
सर हो गया। क्या आंसर आया? 4 LMG/18 माइनस के साथ फ्रिक्शन अपोजिट 4 LNG by 18। सर -2 म्यू mgl/9। दोनों सही है, दोनों एक ही है शायद, वैसे देखते हैं। -μgl/2। नहीं, बाकी जनता बोलो। तो देखो इधर, ये एक चेन है जो हैंग कर रहा है ना, और कोई इसको इधर पुल कर रहा है सच दैट कि पूरा चेन इसके ऊपर आ जाए, यही कहानी है ना। यस सर। तो किसी मोमेंट पर मान लेते हैं लेंथ ऑफ द चेन यहाँ पर x है, ठीक है। नहीं सॉरी, ऊपर नहीं आ जाए, नीचे गिरने वाला है ना, शायद क्वेश्चन पढ़ा नहीं मैंने। अच्छा, स्लिप्स ऑफ द टेबल नीचे गिर रहा है, सॉरी सॉरी। स्लिप्स ऑफ द टेबल है, तो किसी भी समय मान लीजिए ये हैंगिंग पार्ट का लेंथ x है ना,
तो ऊपर वाले पार्ट का लेंथ L माइनस एक्स हो जाएगा, बोलिए। हाँ सर। तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, म्यू दिया है ना, तो म्यू इंटू सरफेस नॉर्मल, दैट इज m बाई l इंटू L माइनस एक्स इंटू जी, है ना। ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, हाँ सर। किसी भी मोमेंट पर यही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना। तो इस फ्रिक्शन फोर्स का dw इज माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू dx, ऐसा होगा। Yes, sir. माइनस क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, इसका मूवमेंट dx आगे है। बोल बोल जल्दी। Yes, sir. तो Yes, sir. माइनस म्यू एम जी बाई एल माइनस एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है हमें दोनों ओर। x इज इक्वल टू कहां से कहां तक, इनिशियल कितना था, हैंगिंग पार्ट L/3 है, 2L/3 L by हैंगिंग पार्ट L/3 था, मैंने देखा Sir, hanging L/3. L/3। तो L/3 से फाइनली जीरो, फाइनली L होना है ना, समझ रहे हो। yes. Yes, sir. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, W इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी बाई एल इंटीग्रल ऑफ L माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू L/3 टू x इज इक्वल टू L, ऐसा होगा, बोलो। माइनस म्यू एम जी बाई एल हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा L इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 L/3 टू L, ऐसा होगा। तो माइनस म्यू एम जी बाई एल, और इधर अपर लिमिट में L पुट करेंगे तो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 2, माइनस लोअर लिमिट में L/3 करेंगे तो L स्क्वायर बाई 3 माइनस L स्क्वायर बाई 18, ऐसा होगा। हाँ sir. तो माइनस म्यू एम जी बाई एल इंटू L स्क्वायर बाहर, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 1/3 माइनस 1/18, 5/18 शायद, ऐसा कुछ होगा। तो माइनस म्यू एम जी एल 2 9 जा 18, ऐसा कुछ। So minus 4/18 mu mgl, that is minus 2/9 mu mgl, ऐसा कुछ आंसर आया था। Yes, sir. Yes. हाँ सर। ऐसे ही किया था या वर्क एनर्जी लगाया था कुछ, ऐसे ही किया. ऐसे ही किया था। Yes, sir. इसको वर्क एनर्जी मेथड से नहीं कर सकते क्या, इसको कॉपी कीजिए और सोचिए कि क्या इसको वर्क एनर्जी मेथड से कर सकते हैं।
हो गया? लिख लिया सबने? Yes, आगे sir. बढ़ो। हाँ सर. चलो, नाउ पार। पार क्या होता है? रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क डन। कुछ बताने का इसमें है नहीं। पार इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज dw by dt, है ना? तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये होगा एवरेज पार, होगा। और d by dt of f dot s, that is f dot d by dt of s, that is f dot v, ये होगा इंस्टेंटेनियस पार। होगा। Yes, sir. पावर का यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकेंड। इस जूल पर सेकेंड को वॉट कहते हैं? कहते हैं ना? Yes, एक, sir. एक दूसरा बिगर यूनिट यूज करते हैं, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर ऑलमोस्ट 746 वॉट के बराबर होता है। ये सब मालूम होगा पहले से। Yes, sir. बस, तो पावर इतना ही है, पावर में कुछ है नहीं। प्रॉब्लम्स पावर के कराता हूँ, जल्दी कॉपी कर लीजिए। लिख लिए? No sir. लिखने के बाद पावर के ये दोनों क्वेश्चन कीजिए, एकदम सिंपल सा। पहले कॉपी कर लीजिए, फिर ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए पावर का।
सर मैं भूल गई सर कि क्लास सुबह होती है, तो मुझे लगा 3:30 को थी। सॉरी सर। कोई बात नहीं, आराम कर कर। सर आप प्लीज रिकॉर्डिंग भेज देंगे ना सर इस क्लास के बाद? नहीं, इस बार तो पक्का नहीं भेजूंगा। सर नहीं भेजेंगे? नहीं। सर ऐसे नहीं चिढ़ाइए सर प्लीज। तो भेजता हूँ ना, आज तक कभी फेल हुआ है बता? तो बोल या मैं ना ध्यान बोल। नहीं दिया। हाँ तो बोल या ना बोल, क्लास के बाद नोट्स और रिकॉर्डिंग भेजने में मैंने तो कभी आज तक, मुझे नहीं याद है कभी डिलिबरेटली हुआ होगा। कभी मिस एक आध बार हुआ होगा तो अलग बात है। ओके सर। कितना सोती है तू? नहीं सर, मैं सुबह सुबह मैथ्स कर रही थी सर, मेरे को मम्मी ने फिर डांटा, क्या कर रही है। आया आंसर फर्स्ट सेकंड का? बोलो भाई, कोई तो बताओ। So first 46, second 50. देखते हैं, अटेम्प्ट कर लिया सबने? बताऊं? चलो देखो इधर, फर्स्ट वाले में पावर का इक्वेशन दिया हुआ है। तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां से हम कह सकते हैं कि dw/dt is 3t² minus 2t plus 1. So dw is 3t² minus 2t plus 1 dt. दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो w इज इंटीग्रल ऑफ 3t² minus 2t plus 1 dt, that is t³/3 minus 3 into t³/3 minus 2 into t²/2 plus t, ऐसा कुछ होगा। यस सर। कहां से कहां तक? तो 2 to 4 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 to t इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया t³ minus t² plus t, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। ये 2 से 4 सेकेंड के बीच का वर्क डन है ना? हाँ सर। तो 4³ minus 4² plus 4 minus 2³ minus 2² plus 2. So 64 minus 16 plus 4 minus 8 plus 4 minus 2, ऐसा कुछ। हाँ सर। Yes sir. तो 64 plus 8 72 46. minus 8 और 2 10 10 minus 26, ऐसा कुछ। Yes, sir. कितना आएगा? 46। 46. तो दिस इज 46 जूल। ये वर्क डन हुआ, और वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. तो यही आंसर होगा, है ना? Yes, sir. सेकेंड वाला, a laborer lift 100 stone to a height 6 meter in 2 minutes. The mass of each stone is 100 kilogram, 1 kilogram. Calculate average power. तो average power is
टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो 2 मिनट में 100 स्टोन को, दैट इज 100 इंटू m इंटू g इंटू h, इतना ऊपर ले जाता है। हाँ सर। और टाइम कितना, 2 मिनट, तो 2 इंटू 60, Yes, sir. तो ये हो जाएगा 50 जूल पर सेकेंड, दैट इज 50 वॉट। यही आंसर आया था। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. आगे बढ़ूं? ओके सर। हाँ sir. एक और क्वेश्चन करो, ये आपके एससीवी में भी है, पावर से रिलेटेड। दिख रहा है? हाँ सर।
सर डन। क्या आंसर आया? 0.067 So 50 upon 746. वही सर। हाँ सर वही। Yes. हाँ, क्या क्या है? सबको सेम आंसर आया? हाँ सर। यस सर। Yes. Water is pumped at the rate of 30 kg per minute with negligible velocity. नेग्लिजिबल वेलोसिटी मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, सॉरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 है। तो पावर क्या होगा? रेट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा? mgh होगा, that is g into h into dm by dt. So g is 10, h is 10, dm by dt is 30 kg per minute. तो 30 upon 60 ऐसा कुछ। यस सर। तो ये आ गया 50 वॉट। मुझे हॉर्स पावर चाहिए, तो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट होता है ना। यस सर। तो 50 अपॉन 746 हॉर्स पावर होगा। Yes. कितना आता है ये? 0.067 0.067 हॉर्स पावर आंसर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? No, sir. आगे बढ़े? यस सर। यस। एक और ये भी एससी वर्मा में है, तुम लोग पूछोगे इसलिए मैं पहले ही बता दूं। एक और ये कोशिश करो और ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। इसको कोशिश करो।
सर हो गया। सबने कर लिया? हाँ सर। क्या आंसर आया? क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसका? नो, गलत है। गलत है? गलत का मतलब क्या हुआ? अंडर एस्टिमेटेड है, ओवर एस्टिमेटेड है, क्या है? ओवर। ओवर एस्टिमेटेड है। अभी देखते हैं। स्कूटर का वेट है 95 केजी हाँ सर। और मैक्सिमम स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और पिकअप टाइम है 5 सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड में इस मास की वेलोसिटी 0 से 60 हो जाती है ना? Yes. Yes. तो जो पावर होगा हमारा, ये होगा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, that is change in kinetic energy upon time taken, that is half mv square upon time taken from 0, यही होगा ना? that is half into 95, v कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 50/3। कितना? 50/3। 16.6. 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना शायद? हाँ सर. कितनी देर में? 5 सेकेंड में, तो अपॉन 5। ऐसा। सो 1/10 into 95 into 100 अपॉन 9, यही होगा ना? सर वो 5 भूल गए आप। कौन हाँ सा सर. फिर बेटा? सर स्क्वायर के अंदर 10 into 5/3 है। 5/18 का 5. अच्छा अच्छा, एक 5 भी है तो 25 भी यहाँ पर आ जाएगा। तो 950 into 25 अपॉन 9, ऐसा कुछ। तो हॉर्स, ये तो वॉट में होगा, हॉर्स पावर में करेंगे तो 950 into 25 अपॉन 9 into 7, 46, यही होता है ना? दिस मच हॉर्स पावर कितना आता है ये बताइए? 527। कितना? 527। ये डिवाइड करने के बाद कितना आता है?
Sir, 3.53. 9 into 746 3.53 आता है और स्पेसिफिकेशन क्या दिया है 3.5 आता है तो सही तो आ रहा है क्या दिक्कत है सर वो एग्जैक्ट मैच नहीं होना चाहिए नहीं सर मैक्सिमम पावर 3.5 हाँ तो मैक्सिमम 3.5 है अच्छा हमें 3.53 चाहिए ओके ओके ज्यादा है उससे ना हाँ सर अच्छा मुझे कम लगा तो ये हमें चाहिए 3.53 बट मैक्सिमम पावर अवेलेबल इज 3.5 ओनली है ना हाँ सर hence this specification is a bit overrated है ना यस सर यस सर कॉपी कर लो चलो ये चैप्टर खत्म फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या है सर नेक्स्ट चैप्टर तुम लोगों को क्या पढ़ाऊं वही सोच रहा हूँ क्योंकि दिसंबर से तो फिर ऑफलाइन हो जाएगा पूरा ना हाँ सर लोग अलग अलग सेंटर पे हो वैसे मैं मैक्सिमम बच्चे किधर के हैं इसमें खारघर और नेहरू खारगोन और नेहरू के ज्यादा बच्चे हैं हाँ सर Yes, sir. ठीक है तो फिर इसके बाद मैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ा दूंगा मैकेनिक्स बोलूंगा सोम सर कंटिन्यू कर देंगे चलो बाय सर Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर थैंक यू सर सर आपने कहा था आपके पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऐसे क्वेश्चन है जो हिलेंगे ही नहीं सर आप वो दे सकते हैं क्या क्यों फालतू बहुत टाइम है तेरे पास नहीं सर मुझे मन कर रहा है मन की बात मत सुन मन तो बहुत कुछ करता है उससे काम नहीं चलता है बहुत टाइम है तो मेरा क्या है तो 2 मिनट लगेगा फॉरवर्ड कर दूंगा बट थोड़ा देख ले सब कुछ अगर टाइम बहुत ज्यादा नहीं है बहुत ज्यादा है तो ले ले नहीं तो मत ले और क्या बोलूंगा तो फिर आप कब सजेस्ट करते हैं सर ये करूँ टाइम तो कभी भी नहीं होता हाँ तो मत करो ना सर वैसा नहीं सर मतलब और चीजें एक्स्ट्रा तो मांगनी पड़ती है ना सर मांगनी नहीं पड़ती है करनी पड़ती है हाँ सर वही करनी पड़ती है वो कह रही हाँ तो अपने दिल से पूछो कि मॉड्यूल 100% और एससी वर्मा 100% कंप्लीट करने के बाद तीनों सब्जेक्ट में टाइम बच रहा है तो मांग लो मुझसे दे देता हूँ ठीक है सर मैं बाद में मांगूंगी हाँ क्या टाइम जाएगा इसके लिए नहीं तो ओके सर ओके थैंक यू सर या Thank you, sir. Bye, sir.